जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अनसुनी आहट यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आपको लोगों के भूतिया और डरावने किस्से शेयर करता हूं जो उनके साथ या उनके किसी परिवारजन के साथ बीत चुके हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं वो मोहित नाम के एक लड़के के साथ ट्रेन में सफ़र करने के दौरान घटी थी और इतनी खौफनाक तरीके से घटी थी कि मोहित उस घटना को आज भी अपने जहन से नहीं उतार पाया है। तो दोस्तों, कहानी को और ना लंबा ज़्यादा खींचते हुए आइए बढ़ते हैं आज की इस डरावनी कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी है मोहित की, जो कि एक सफल व्यापारी था जो अक्सर बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में यात्रा करता रहता था। दोस्तों, इस बार उसे रात की ट्रेन से भोपाल से दिल्ली जाना था। ट्रेन के डिब्बे में चढ़ते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे किसी अनजाने भय ने उसको घेर लिया हो। दोस्तों, जैसे ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, मोहित ने महसूस किया कि उसके आसपास बैठे लोग असामान्य रूप से शांत हो गए। किसी के चेहरे पर कोई भी भाव नजर नहीं आ रहा था, मानो वो सभी कोई रहस्य उनसे छुपा रहे हों। मोहित के सामने बैठे हुए बूढ़े व्यक्ति ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये सफ़र बहुत खतरनाक है। मोहित मुस्कुराया और उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उस व्यक्ति की आंखों में साफ दहशत झलक रही थी। रात का अंधेरा घना हो चुका था। मोहित ने खिड़की से बाहर झांका और तभी उसे बाहर दौड़ती हुई एक काली परछाई दिखी जो उसके डिब्बे के साथ साथ चल रही थी। दोस्तों, वो परछाई उसे घूरे जा रही थी, लेकिन पल भर में वो गायब हो गई। काफ़ी देर तक बेचैन होकर बैठने के बाद मोहित ने ट्रेन में घूमने का सोचा। अगले डिब्बे में जाते ही उसने पाया कि वहाँ कई सीटें खाली पड़ी थीं, जबकि ट्रेन की बुकिंग फुल थी। वो आश्चर्यचकित था, लेकिन फिर उसे एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। मोहित ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक उसे महसूस हुआ कि ये हंसी उसके कानों में गूंज रही है। उसने घबराकर वहाँ से वापस लौटने का सोचा, पर उसके कदम भारी पड़ने लगे थे। अपने डिब्बे में लौटने पर उसने पाया कि उसके बगल में बैठा व्यक्ति उसे लगातार घूरे जा रहा था। उस व्यक्ति की आंखें काले गड्ढे की तरह दिखाई पड़ रही थीं। बिना कुछ कहे वो उसे देखता रहा और फिर अचानक फुसफुसाया, ये ट्रेन लोगों की नहीं है। घबराकर मोहित ने वहां से हटने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि बाकी यात्रियों के चेहरे पर भी बिल्कुल खाली थे, जैसे कोई आत्मा उनकी आंखों से झलक रही हो। वो सब एक ही दिशा में देख रहे थे और वो थी उसकी ओर। दोस्तों, मोहित ने अपने डिब्बे के दरवाजे को जोर से पकड़ा हुआ था और आगे की ओर भागने लगा। हर जगह उसे बस अजीब सी खामोशी और साए दिखाई दे रहे थे। एक धुंधला साया बार बार उसकी आंखों के सामने आ जा रहा था। अचानक ट्रेन के एक सुनसान स्टेशन पर रुक गई। स्टेशन पर एक भी व्यक्ति नहीं था, केवल धुंध और अजीब सी चुप्पी थी। मोहित को लगा जैसे समय रुक गया हो और ये जगह भूतों का ठिकाना हो। दोस्तों, स्टेशन पर खड़े हुए उसने देखा कि कुछ धुंधले साए उसकी ओर देख रहे थे। उनके चेहरे बुरी तरह विकृत थे और उनकी आंखों में अनजाना क्रोध था। वे साए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। मोहित को अचानक वो पुरानी कहानी याद आई जिसे उसने अपने बचपन में सुना था। एक ट्रेन जो कभी गुम हो गई थी और अब भूतिया यात्रियों को ढोती है। उसे लगा कि शायद ये वही ट्रेन है। दोस्तों, मोहित ने ट्रेन में वापस चढ़ाई की। उसे टीसी दिखाई दिया, पर उसकी हालत भयावह थी। उसकी आंखें खाली थीं और उसकी आवाज़ में गहराई गूंज रही थी। उसने मोहित को चेतावनी दी, यहाँ से बचकर कोई नहीं जा सकता। मोहित ने देखा कि पूरी ट्रेन में मरे हुए यात्रियों का भूतिया दृश्य बसा हुआ था। हर जगह उसे लोगों के झुके हुए सिर और खाली आंखें दिखाई दे रही थीं। वह अपनी हिम्मत खोने लगा। अचानक उसकी बोगी में एक नीली रोशनी जलने लगी। ये रोशनी उसकी आत्मा की तरह लग रही थी, जो उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसने भागने की बहुत कोशिश की, पर वो रोशनी उसे घेरने लगी थी। मोहित को अपनी सीट पर एक अधजला टिकट मिला, जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे। उस टिकट पर लिखा था, ये यात्रा जिंदगी भर के लिए है। उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि बाहर भी अजीबोगरीब साए उसे देख रहे थे। उन साए खिड़की के पास आकर उसे घूरने लगे और धीरे धीरे उसके चेहरे की शक्ल मोहित जैसी होती जा रही थी। ट्रेन की रफ्तार अचानक बढ़ गई। वो मानो किसी अतहीन यात्रा पर जा रहा था, जहाँ किसी की भी चीख अनसुनी रह जाती। दोस्तों, मोहित ने खिड़की से बाहर कूदने की बहुत कोशिश की,
पर दरवाज़ा पूरी तरह से बंद हो चुका था और ट्रेन भी बहुत तेज़ रफ्तार में थी। रास्ते में उसने एक छोटे बच्चे को देखा जो लगातार हंस रहा था। वो बच्चा बार बार कह रहा था, तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। हर बोगी में उसे मरे हुए यात्रियों की चीखें सुनाई देने लगीं। उसने हर बोगी से बाहर निकलने की कोशिश की, पर सभी रास्ते बंद हो चुके थे। उसे लगा जैसे ट्रेन और स्टेशन पर रुकी है, पर वहाँ भी जिंदा व्यक्ति नहीं थे। केवल उसके चेहरे ही उसे दूर दिखाई दे रहे थे, जिनके चेहरे बहुत ही विकृत और खतरनाक थे। ट्रेन में अचानक ठंडी हवाएं बढ़ने लगी। मोहित का शरीर कांप रहा था। उसे लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ रखा हो। हर जगह से उसे बस अपने नाम की ही पुकार सुनाई देने लगी, मानो कोई उसे बुला रहा हो। ये आवाज़ें धीरे धीरे और भयानक होती गईं। उसे शीशे में अपना अक्ष दिख रहा था, पर वो अक्ष यहाँ था। उसने डर के मारे शीशे को तोड़ने की कोशिश की, पर उसकी हंसी गूंजती रही। ट्रेन की रफ्तार और भी तेज हो गई। उसने बाहर देखने की कोशिश की, पर सब कुछ धुंधला और काला दिखाई दे रहा था, मानो ये ट्रेन उसी किसी और दुनिया में ले जा रही हो। दोस्तों, ट्रेन की हर बोगी में एक काली परछाई चलती रहती, जो धीरे धीरे उसके ओर आती रहती, और बार बार उसे एक डर का एहसास होने लगा। दोस्तों, अभी ट्रेन पूरी रफ्तार से भाग ही रही थी कि तभी ट्रेन में अचानक ब्रेक लग गए। कुछ देर बाद ही वो ट्रेन एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर रुकती है, जहाँ पर उसे कुछ लोग दिखाई दे रहे थे। वो वहीं पर उतर गया। जब वो वहाँ उतरा तो वो ट्रेन वहाँ से चली गई। दोस्तों, उस स्टेशन पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो बूढ़ा आदमी भागकर इसके पास आया और इसको उठाया, क्योंकि ये ट्रेन से हड़बड़ाहट में गिर चुका था रुकने से पहले ही। दोस्तों, इस पर उसने अपनी पूरी दास्तान बताई कि वो कैसे इस ट्रेन पर चढ़ा और उसके साथ क्या क्या हुआ। दोस्तों, इस घटना के बाद उस बूढ़े आदमी ने उस ट्रेन के बारे में उसकी पूरी सच्चाई बताई कि आज से 60 साल पहले ये ट्रेन गायब हो चुकी थी और इस ट्रेन में अब भूत सफ़र करते हैं और तुम उसी ट्रेन में चढ़ गए थे। दोस्तों, उस घटना के बाद मोहित भूल कर भी कभी उस ट्रेन में नहीं चढ़ा। तो दोस्तों, ये थी भूतिया ट्रेन की कहानी जो मैंने आज आप लोगों को सुनाई। आई होप आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप लोग के पास भी कोई भूतिया घटना है जो कि आप उसे हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप उसे हमारे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी में। तब तक के लिए बाय। दोस्तों, ये कहानी है एक पुराने हॉस्टल की जो अब खाली पड़ चुका है, लेकिन कहते हैं वहाँ अब भी कुछ अनजान आत्माएं रहती हैं। हॉस्टल का एक पुराना हिसाब है, जो लोग वहाँ कभी रात में रुकते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर होता है। शायद इसी वजह से उस हॉस्टल को भूतिया हॉस्टल कहा जाता है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत तब होती है जब राघव और उसके कुछ दोस्त नए सेमेस्टर के लिए उस हॉस्टल में रुकने जाते हैं। हॉस्टल पुराना और अजीब था और एक तरह की डरावनी खामोशी उस जगह को घेरे हुए थी। राघव और उसके दोस्तों ने उस हॉस्टल में कुछ ना कुछ अजीब महसूस किया था। उस हॉस्टल में एक पुरानी कहानी बहुत मशहूर थी। एक लड़की जो हॉस्टल में रहा करती थी, उसने खुद को हॉस्टल के कमरे में फांसी लगा ली थी। कहते हैं कि वो लड़की अब भी वहाँ भटक रही है और रात के अंधेरे में उसका साया दिखाई पड़ता है। पहली रात राघव और उसके दोस्त हंसते खेलते और मजाक करते हुए सो गए, लेकिन आधी रात को एक भयानक चीख से उनकी नींद टूट गई। सब चौंक कर उठ बैठे, लेकिन उस चीख का कोई ठिकाना नहीं मिला। ये उनके लिए बस एक छोटी सी शुरुआत थी। अगली सुबह सब दोस्तों ने इस चीख के बारे में बात की, लेकिन सब ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन राघव को एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। उनके दिल में अब ज़ोरों से घबराहट बैठ चुकी थी, जो अब निकलने का नाम नहीं ले रही थी। अगली रात राघव ने सोचा कि वो थोड़ी देर के लिए हॉस्टल के कॉरिडोर में घूमेगा, लेकिन जैसे ही वो निकलेगा उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जब उसने पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका उसके कान के नीचे से बह गया। उसी रात जब सब लोग सो रहे थे, तभी किसी ने हॉस्टल की छत पर एक औरत का साया देखा। वो साया धीरे धीरे से छत के कोने से गायब हो गया। राघव और उसके दोस्त इस दृश्य को देख रहे थे
कि क्या हो रहा है। एक रात हॉस्टल के केयरटेकर ने सबको बताया कि ये वही चुड़ैल है जो हॉस्टल के कमरे में मर गई थी। कहते हैं उसका नाम शालिनी था और उसे वहाँ के कुछ लड़कों ने इतना परेशान किया कि उसने अपनी जान ही ले ली। तब से वो आत्मा हॉस्टल में भटक रही है। राघव को लगता था कि ये उसका सामना शालिनी से ज़रूर होगा। उसने अपने दोस्तों को कहा कि वो हॉस्टल की इस पुरानी कहानी की हकीकत को जानेगा, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे मना कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि इन चक्कर में कहीं वो भी ना फंस जाएं। उसके बाद एक रात राघव ने अपने कमरे में सोचा, शालिनी अगर तुम यहाँ हो तो मुझसे मिलने आओ। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके कमरे में आया। दरवाज़ा धीरे से अपने आप खुल गया। राघव का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया। उस रात राघव के कमरे में कुछ पाँव की आहट सुनाई दी। वो धीरे धीरे बेड पर लेटे हुए पाँव की आहटें की आवाज़ को महसूस कर सकता था। वो सांस रोके पड़ा था, लेकिन वो आहटें और करीब आती जा रही थीं। दोस्तों, अगले दिन उसके दोस्त ने कहा कि उन्होंने रात को एक लंबी सफ़ेद साड़ी में औरत को राघव के कमरे के आसपास देखा। वो डर गए थे और उनके पास नहीं गए। राघव ने भी ये बात सुनकर हैरानी महसूस की, लेकिन इस सच्चाई को नज़रअंदाज कर दिया। हॉस्टल में रहने वालों को लगने लगा था कि वो चुड़ैल अब और ज़्यादा खतरनाक और भयानक हो गई है। आजकल हॉस्टल में अक्सर रात के वक्त चीज़ें अपनी जगह से हिल जाती हैं। हर किसी के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। राघव और उसके दोस्तों ने सोचा कि हॉस्टल के छत पर जाकर देखना चाहिए, क्या वहाँ कोई शक्ति है जो इनका सामना कर पाएगी। सब मिलकर छत पर गए और उन्हें वहाँ कुछ अजीब सा लगा, जैसे कोई उन्हें वहाँ से भगाना चाह रहा हो। दोस्तों, राघव ने देखा कि छत पर एक पुरानी चूड़ी पड़ी हुई है जिस पर खून के निशान थे। उनने देखा कि ये चुड़ैल के कुछ निशानी हो सकती है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस चूड़ी को हटा सके। एक रात सब अपने कमरे में सो रहे थे, तभी हॉस्टल का जनरेटर बंद हो गया और पूरी बिल्डिंग में अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में उन्हें सिर्फ एक लंबी सी हंसी सुनाई दी, जो उनके लिए बहुत ही खतरनाक हुई। हॉस्टल के कुछ लड़कों ने ये तय किया कि वो इस हॉस्टल को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन राघव और कुछ और लोग वहीं रुक गए। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो चुड़ैल की सच्चाई जान कर ही रहेंगे, चाहे अब कुछ भी हो जाए। एक रात राघव को लगता है कि शालिनी उसके करीब है। उसने दिल से कहा, शालिनी, हम तुम्हारे और दुख नहीं देना चाहते, हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं। तभी उसे अपने कान के आसपास एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी जो कहती थी, मुझे चैन नहीं मिला। वो आवाज़ खास उसके साये की थी जो छत की तरफ इशारा कर रहा था। राघव और उसके कुछ दोस्त छत पर गए और देखा तो वहाँ पर एक जली हुई लकड़ी पड़ी थी जो शालिनी की थी। उस तस्वीर को देखते ही उन्हें समझ आ गया था कि अब उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। राघव ने वहाँ दिया जलाया और शालिनी के लिए दुआ मांगी, लेकिन तभी एक तेज हवा चलने लगी और दिया बुझ गया और उन्हें एक औरत का हाथ अपनी तरफ आते हुए महसूस हुआ, जैसे वो उन्हें रोक रही है। अगले कुछ दिन हॉस्टल में सब शांत था, लेकिन हर किसी के दिल में एक अजनबी डर बैठा हुआ था। राघव को लगता था कि शालिनी अब भी उनके आसपास भटक रही है, अपनी मुक्ति के इंतज़ार में। एक दिन जब राघव ने अपने कमरे के आईने में देखा तो उसने शालिनी के अक्ष देखे जो मुस्कुराते हुए उससे कुछ कह रही थी। उसका दिल तेज़ धड़कने लगा और उसने सोचा कि अब उस हॉस्टल को हमेशा के लिए छोड़ देना ही बेहतर होगा। जाते वक्त राघव ने हॉस्टल के केयरटेकर को कहा कि वो ये हॉस्टल खाली कर देना चाहता है, क्योंकि अब उसे इस हॉस्टल में कुछ भी ठीक नहीं लगता और वो नहीं चाहता कि अब मेरी जान को उस औरत की वजह से खतरा हो। दोस्तों, उस घटना के बाद ही राघव और उसके हर दोस्त ने उस हॉस्टल को छोड़ दिया और उस हॉस्टल के बगल में ही दूसरा हॉस्टल ले लिया अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
और अगर आप लोग के पास भी कोई भूतिया घटना है तो आप लोग उसे हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, ताकि हम उसे नरेट करें अपनी आवाज़ में। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई भूतिया कहानी में, तब तक के लिए बाय।